अल्लाह की मैनू एवें आन डराया कि रात कबर दी काली ओ मैं सुनिया उथे आने आना जिद मुंडे कमली काली हकेला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला हकेला किसी नू नाज अमाला ते किसी नू नाज इबादता ते ओ साडा नाज कमली वाला ओ जिड़ा कालियां जुल्फां वाला हकेला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद सरवर सल्ले अला हकेला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु का लाख लाख रुपया शुक्र के जिस मालिक की करीम और रहमान और रहीम ने आज हमें इस नूरानी वैदानी हक्कानी लासानी महफिल पाक में शिरकत होने की तौफीक अता फरमाई, ये सआदत नसीब फरमाई के मालिक अर्दो समा का और उसके महबूब करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके महबूबों का जिक्र करने की तौफीक हमें अता फरमाई और इस अजीम महफिल के लिए हमें चुना। मालिक की कायनात आपका मेरा सबका अपनी बारगाह में मालिक रहमान कबूल मंजूर फरमाए। मैं इंतहाई मशकूर हूँ सबज़ादा वाला शान शौकत इस्लाम रफ़ीउल मुकाम हज़रत अल्लामा वल फ़हमा अल हाफ़िज़ वल कारी साहिबज़ादा तैयब हुसैन साहब दामद बरकातुम आलिया का, जिन्होंने मुझ जैसे निकम्मे नकारे को इस नूरानी बैतानी महफिल में ये सादत अता फरमाई कि मैं अपने टूटे फूटे अल्फाज आपकी खिदमत आलिया में पेश करूं। स्टेज की जीनत जयद उलमाए करम, मैं चूँकि न तो आलिम हूँ न कारी हूँ न हाफिज हूँ, बस बात फ़कत इतनी सी है कि तेरी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाज़ हाया। मैं फ़न खिताबत से वाकिफ़ नहीं मेरे पास कुछ है कि मैं अपना इल्मी जौहर दिखाऊं, बस फ़कत यही मेरी पहचान है, यही मेरी इल्मी हैसियत है कि तेरी निस्बत ने संवारा मेरा अंदाज़ हयात, अगर मैं तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। सरकारी गौसे पाक शहंशाह बगदाद हुज़ूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उर्से पाक है आज। मालिक के कायनात हम सबको फैज़ाने गौस अता फरमाए। सरकारी गौसे पाक की करामात इतनी हैं कोई बंदा उसे बयान नहीं कर सकता। जिस तरह नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोजज़ात को शुमार नहीं किया जा सकता, इसी तरीके से सरकार गौसे पाक की करामात का कोई शुमार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये आस्ताना है, ये आस्ताना वो आस्ताना है कि जहाँ से अहले बैत की भी मोहब्बत मिलती है, अस्हाब रसूल की भी मोहब्बत मिलती है। हम चूंकि अहले सुन्नत हैं, हमारा ये ईमान और अकीदा है, अब मेरी तरफ जो रखें, हमारा ये ईमान और ये अकीदा है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत हमें देख रहे हैं। जिस तरह टीवी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में हो, जब चाहो जिस वक्त चाहो आप चैनल को चेंज कर सकते हैं, इस तरह के पूरी की पूरी कायनात का रिमोट कंट्रोल रब ने मेरे मुस्तफ़ा के हाथ में दिया है।
हमारे ये ईमान है, हमारा ये अकीदा है। मुस्तफा जान रहमत हमें देख रहे हैं और इस कदर देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। मेरे मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया है, अगर कोई बंदा मोमिन मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ मेरा जिक्र करे, रब्बुल जलाल की कसम है जिसकी कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार अता फरमाया है, मैं उस पर करम की इस कदर बारिश कर दूंगा। कल महशर का मैदान जब सजा होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी होगी। मैं मुस्तफा जान अहमद उस बंदे को तलाश नहीं करूंगा, बल्कि उस बंदे को पहचानूंगा और उससे मुसाफिया करूंगा, अपने सीने से लगाऊंगा, उसकी भी बख्शिश कर दूंगा, रब ताला की बारगाह में सिफारिश करूंगा, उसके खानदान की बख्शिश फरमा दूंगा। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बड़े, चूंकि हम अहलुल्लाह की महफिल में बैठे हैं और उलमा का जमा कफीर है, हर एतबार से, इल्म व अमल के एतबार से मुझसे बहुत सीनियर अहबाब हैं। मैं फ़कत सबक सुनाने की नीयत से इनकी बारगाह में अर्ज कर रहा हूँ। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप बाहर खेल रहे हैं नीचे, यानी अहलुल्लाह की बारगाह से मिलता क्या है, बस वही आपकी बारगाह में अर्ज करके बस बात खत्म। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह ताला अलैह बाहर खेल रहे हैं नीचे, तो हारून रशीद अपने महल पर टेर रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। अब तो जो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला लंगर जिस्मानी तो आपने खा लिया है, रूहानी लंगर के लेके जाएंगे, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। हजरत बहलोल रहमतुल्लाह ताला अलैह दरिया के किनारे कभी इधर टेर रहे हैं, कभी उधर टेर रहे हैं। इसी असना के अंदर हारून रशीद ने ऊपर से अपने खादमीन से कहा कि इस बहलोल को मेरे पास ले, बहलोल को मेरे पास ले आओ। खादमों ने ऊपर से सीढ़ी फेंकी बहलोल के पास, बहलोल सीढ़ी चढ़ा, महल की ऊपर हारून रशीद के पास पहुंच गया। तो हारून रशीद कहने लगा, बहलोल एक बात तो बता, उस मालिक कायनात के इतने करीब उस तक कैसे पहुंच गया, उसके पास तू कैसे पहुंच गया है, तुझे ये मकाम कैसे मिल गया है, यानी तूने उसकी मार्फत कैसे हासिल कर ली है, ये तो तुझे मकाम और मर्तबा मिल गया है, ये तुम्हें कैसे मिला है, उस तक कैसे पहुंचा है। तो हजरत बहलोल रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने फरमाया है, जिस तरह तेरे पास पहुंचा हूं, जिस तरह तेरे पास पहुंचा हूं, इसी तरह पहुंचा हूं। हारून रशीद कहने लगा, तेरी बात मुझे समझ नहीं आई, किस तरह पहुंचा है। का बात यह है कि अगर मैं खुद चाहता तो सारी जिंदगी लगा रहता, तुझ तक ना पहुंच सकता था। पहले तेरे खादम तक बात पहुंची, वो आगे वजीर तक बात पहुंचाता, वजीर फिर तुझ तक बात लेके आता, फिर तेरी मर्जी होती, तू मुलाकात करता या ना करता। यही बात है, सारी जिंदगी बंदा रब्बुल जलाल की बारगाह में सजदा करता रहे, वो जब तक ना चाहे बंदे को उसकी मार्फत नहीं मिल सकती। अगर वो चाहे तो पल नहीं गुजरते, वो रब्बे कायनात अपना मकाम वला है तो उसे अता फरमा देता। उसके हाँ बात फजल की है, इबादत की नहीं। उसकी हाँ बात फजल की है, इबादत की नहीं। हर किस उलमा तशरीफ फरमा है, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, कोई भी नमाजी ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं जन्नत में जाऊंगा, और कोई भी हाजी ये गारंटी नहीं दे सकता कि मेरा हज कबूल हो गया है। हाँ, मामला सारा उसके फजल कर है। अगर वो करम कर दे तो मेरे गौस की बारगाह में चोर आता है, कुत्ता बन जाता है। मेरे गौस की बारगाह में चोर आता है, कुत्ता बन जाता है। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला ने अपने खादिमों से कहा, जो अहबाब, आखिरी बात कर रहा हूं, सुनिए अपना, आप मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। अहबाब आते रहेंगे दोस्तों, अहबाब आते रहते हैं, मेरी तरफ तवज्जो फरमाया। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जलाल में आपने मुरीदीन से कहा, जाओ बगदाद के अंदर से जितने चरसी, पोडरी, शराबी, जानी है, सबको पकड़ के ले आओ, सबको गिरफ्तार करके ले आओ। मुरीदीन बड़े परेशान, सबने गए जाके चोर, जाने, शराबी, मवाली सारे पकड़ के ले आए। सरकार गौसे पाक की बारगाह में ले आए। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह, लोग कहते हैं कि अहलुल्लाह से
जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह के वलियों से कुछ नहीं मिलता वो भी सच कहते हैं, जो कहते हैं कि बहुत कुछ मिलता है वो भी सच कहते हैं। बात फकत इतनी सी है कि एक है रहमान वाले, एक है शैतान वाले। बात समझ गए? सरकार गौसे पाक ने फरमाया सबको ले आओ, सारे चर्ची शराबी जानी आ गए। तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया वजू करो, वजू करके मसल्ले पे खड़ा किया। जब मसल्ले पे खड़ा किया ना, मसल्ले पे खड़ा किया तो सरकार गौसे पाक ने अपने हाथ उठाए, हाथ उठा के कहा मालिक मैंने इनका जाहिर मैंने बदल दिया है, इनका बातिन तू बदल दे। सरकार गौसे पाक ने अपने चेहरे पे हाथ फेरना था, जितने चर्ची शराबी जानी थे मालिक ने सबको वली बना दिया है। फिर हम क्यों न कहें नगाहे वली में वो तासीर देखी, नगाहे वली। मिलके पढ़ी कंजूसी न करें। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वो कोई और पीर होंगे जब नमाजी उस आस्थाने पर जाता है, वो कोई और पीर होंगे कि नमाजी उस आस्थाने पे जाता है वापस आता है उसके बाजू के साथ खड़ा लगा होता है। वो कोई और पीर होंगे कि जब नमाजी पंचगाना नमाज पढ़ने वाला पाबंद शरीयत जब उस मलंग चर्ची पौडरी के पास आता है, जब वापस आता है तो खशखशी दाढ़ी होती है। अल्लाह अकबर। हमारे अहलुल्लाह वो वली कामिल है कि चर्ची शराबी उनकी बारगाह में बैठता है, एक निगाह डालते हैं रब्बे जुल जलाल उन्हें वक़्त का वली बना देता है। वो कोई और वली होंगे जिनकी निगाह जेब ऊपर होती है, हम तो उन वलीउल्लाह को मानते हैं जिनकी निगाह जेब ऊपर नहीं बल्कि बंदे के दिल पर होती है। जब कोई बेनमाजी उनकी बारगाह में आता है तो अल्लाह अकबर एक निगाह डालते हैं, उसकी तकदीर बदल देते हैं। तो इस कदर तकदीर बदल देते हैं जिसे कोई नहीं पहचान तो उससे जमाना पहचानते लगता है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। नगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर दे। आखिरी पैगाम आपकी बारगाह में अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अलिफ से लेके मौलाए कायनात अली पाक करमुल वजहुल करीम की याद तक बिल तरतीब जितने असहाबे रसूल हैं हम उनका अदब भी अदब से करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। अहले सुन्नत एक हाथ में असहाबे पैगंबर, एक हाथ में अहले बैत, इन दोनों की गुलामी ही जरिए नजात है। और आप खुश नसीब हैं हुजूर किबला बाबा जी सरकार की बारगाह में आए, पाबंदे शरीयत वली कामिल हैं। और पाबंदे शरीयत मैंने अभी तक मेरी बदनसीबी मैंने मुलाकात नहीं की, ज़ियारत नहीं की। मैं मुबालगा अलाई या गुलू का कायल नहीं, मैं वो मक्खन वगैरह लगाने वाला सिलसिला नहीं। इनकी सिर्फ तस्वीर देखी है, नाम सुना हुआ था। यकीन करें कि ईमान ताज़ा हो गया, क्योंकि इस दौर के अंदर इस तरह के पीर कामिल मिलना मुश्किल है। इस दौर में अगर कोई पीर होता भी है तो पीरों के ज़्यादातर तरीका वारदात ये होते हैं कि सबसे पहले यही पूछते हैं कि बेटा तेरी नौकरी क्या जॉब करता है। पता चला दुबई होता है, अच्छा माशाल्लाह। फिर पता चला गाड़ी हो, फिर उसका लेवल अलग होता है। फिर उसके बाद तरीका वारदात होता है। फौरन नहीं देखते कि वो इसका अहल है या नहीं, उठा के उसे खिलाफत दे देते हैं, उठा के उसे खिलाफत दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हासिल हुई है, मेरा छोटा भाई है, हजरत साहब का मुरीद है, मुझे खुशी हासिल हुई है। मैंने देखा, मैंने कहा सुभान अल्लाह, पीर कामिल मिलना ये अल्लाह की रहमत है। वरना इस दौर के अंदर गली गली चुराए चुरा में डिकेटर बैठे हैं, लुटेरे बैठे हुए हैं। और याद रखिए पीर बोल नहीं होता जिसके पास हजूम लगा हो। मेरे मुस्तफ़ा जान रहमान ने फरमाया है अगर किसी को देखो कि वो परवाज कर रहा है पर वो शरीयत का पाबंद नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमान ने फरमाया है उसे करामत नहीं कहते, अस्तदराज कह सकते हैं। वो जाहिल हो सकता है, गुमराह हो सकता है, पर पीर कामिल नहीं हो सकता।
मालिक के कायनात हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी वमा अलैना इल्लल बलाग। सुभान अल्लाह। खताब के